ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर बी ऑल नन जीरो, मतलब ए बी सी नन जीरो है और सेटिस्फाई एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 2, ओके है ना। और फिर दिया हुआ एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी ए सी ए बी मैट्रिक्स है ना, जो ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पता ही होगा आपको सबको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा ही यूज होता है। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है, ये ऑप्शन है। ये भी एक अच्छा सवाल है, 2020 में ये सवाल पूछा गया था, पर लेकिन ये एक बेसिक सा सवाल है, थोड़ा मोड़ा करना है, लेंथी ज़्यादा है पर लेकिन उतना दम नहीं सवाल में, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले ए दिया हुआ है, ए बी सी ए बी। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या, डायगोनल को सेम, बाकी दोनों को इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज, इसको इंटरचेंज। देख लीजिए वही बन रहा है, ए इंटरचेंज, बी इंटरचेंज, सी इंटरचेंज, वही बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। तो ए ट्रांसपोज हो रहा है ए बी सी ए बी। नेक्स्ट दिया हुआ है ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, यानी ए बी सी ए बी। ये दिया हुआ है ए बी सी ए बी, ये इसके बराबर है 1 1 1 0 0 0 0 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑब्वियसली। तो अब क्या हम लोग को करना है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। यानी अब इसका मल्टीप्लीकेशन के लिए देखिए यहाँ पे जगह तो नहीं, मैं तो ओपन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं मिटा रहा हूँ। नीचे का नहीं मिटा रहा हूँ, नीचे का अगर जरूरत पड़ेगा तो मिटा दूंगा। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन करना है, रो कॉलम, ए बी सी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। अब देखिए फिर एक और, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए, अब एक बात बताइए, यही चीज आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे ये तीन सेम आएंगे क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये जब 1 है तो ये भी 1 आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा। तो आपको सिर्फ 2 ही इक्वेशन आएगा, पूरा मल्टीप्लिकेशन करेगा तो फिर भी आपको 2 इक्वेशन आएगा जो 0 के बराबर होगा, और आपको इक्वेशन आएगा ही नहीं। अब पूरा मल्टीप्लिकेशन करने जाइएगा तो मल्टीप्लिकेशन और बड़ा होगा, क्वेश्चन और लेंदी होगा। क्वेश्चन को धीरे जितना हो सके छोटा करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसके बराबर है, 0 के बराबर है, और ये 1 के बराबर है। तो इसको छोड़ के आपको इक्वेशन कोई और आ ही नहीं रहा है। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा और आप लोग को समझ में यहीं से आप लोग को दिखना चाहिए कि तो सेम ही चीज बता रहे, सी ए बी बी सी बी ए सी बी ए। ओके, तो हमें क्या क्या आया, तो हमें 2 इक्वेशन आया जो था, मैं इसको यहीं पे हटा दे रहा हूँ, ये जो है ये 1 के बराबर है और ये जो है वो 0 के बराबर है, समझे। तो अब आपको यहां से क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है और ए बी बी सी सी है। यहां से आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये हमें बता रहा है, कुछ कुछ होता है जो लगता है, कुछ कुछ होता है कि सामने से बता रहा है, खुद बोल रहा है कि हमको ये कर लो, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए भी 0 हो रहा है। अब दोनों को प्लस करिएगा तो ये 1 के बराबर आएगा, समझे। यानी a प्लस बी प्लस सी आपका आ रहा है प्लस माइनस 1। ध्यान रखिएगा, ये बात को याद रखिएगा, प्लस माइनस 1 पर। लेकिन आप लोग को तो अब तो ये सब की आदत हो गई होगी प्लस माइनस का, है ना। अब हमें क्या पूछा गया था, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ था इक्वेशन में, हमारे पास एक और चीज दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये दिया हुआ था। आप लोग को यहां से कुछ और हमारे पास ये भी दिया हुआ है,
ओके, समझे ना। तो आप लोग को अब यहाँ से दिखना चाहिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को यहाँ से दिखना चाहिए कि आप लोग के पास क्या आने वाला है। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हुआ है। हमें निकालना है, क्या निकालना है, ए बी सी निकालना है। फॉर्मूला एक याद होगा आप लोग को, मैं नीचे मिटा रहा हूँ, होप की नोट कर देगा आपने। ये देखिए ना, सवाल आप लोगों को सिर्फ एक बेसिक मैथ से जा रही है। तो आपको क्या मैट्रिक्स केस में क्या था, बस दो को मल्टीप्लाई करना है, उसको बराबर करना है। बाकी सवाल तो आपका पूरा न्यूमेरिकल सिस्टम से है। हमें एक फॉर्मूला ऑब्वियसली पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला आप लोग को पता ही पता होगा, इसलिए है ना। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हर कुछ दिया हुआ वही निकालना है। तो देखिए 2 ये दिया हुआ था, क्वेश्चन में गिवन है, माइनस 3abc ए बी, अब ये आता है प्लस माइनस 1, ए प्लस बी प्लस सी है प्लस माइनस 1, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है 1 और ये 0। मतलब 2 माइनस 3abc बराबर है प्लस माइनस 1 के, यानी 3abc होगा या तो 3 होगा या फिर 1 होगा, समझे। यानी abc का दो वैल्यू आएगा, 1 1/3। ऑप्शन में 1 नहीं था, आई थिंक 1/3 था। तो जो भी ऑप्शन नंबर है, आई थिंक 4th ऑप्शन नंबर था, वही आपका आंसर हो जाएगा, समझे। ये देखिए सवाल क्या है, इसमें क्या था मैट्रिक्स के बारे में, दो मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स था और ट्रांसपोज करवा रहा था, वो तो हर को पता है। ये सवाल पूरा जा रहा है नंबर सिस्टम की तरफ में। आई होप समझ में आया होगा। ये भी एक अच्छा सवाल था, जी मैंने 2020 में पूछा था, तो ये नोट डाउन करने की कोशिश करिए, क्योंकि अब मिटाने वाला हूं मैं। देखिए ये जो एक सवाल है, ये सवाल किसी में आया नहीं था, पर लेकिन ये भी एक अच्छा सवाल, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये ऐसे सवाल ना आपको दिख सकते हैं, ऐसे सवाल, क्योंकि ये जेईई में ऐसे सवाल पूछते हैं, डिटर्मिनेंट में किसी दूसरे टॉपिक को घुसा देना, मैट्रिक्स में किसी और को ला देना, ऐसे सवाल पूछते हैं जेईई मेन, जेईई एडवांस, हर टाइप के लोग चाहते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट से जेईई मेन उतना लेवल पे नहीं जा पाता है, इसलिए, क्योंकि है ना। तो सवाल क्या है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट है ए बी, ए अल्फा प्लस बीटा, ए अल्फा प्लस बी सी, बी अल्फा प्लस सी, ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी। ये जो है इसका वैल्यू 0 होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 3 ऑप्शन एक अलग चल रहा है, चौथा ऑप्शन अलग चल रहा है, समझे, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप सोचिए, देखिए पॉज करके आप करने का कोशिश कर सकते हो, करने की कोशिश करिए आप लोग। थोड़ा सा इसमें बस एक छोटा सा ट्रिक है, वो समझ गया, क्वेश्चन में फिर कुछ दम ही नहीं बचा। देखिए यहाँ पे ए है, अल्फा है, बी है, यहाँ पे बी है, अल्फा है, सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे अगर ए, तो यहाँ पे ए अल्फा है, यहाँ पे बी है तो बी अल्फा है। देख रहे हैं आप लोग, मतलब अगर हम इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करके इस R2 को प्लस करके R3 को माइनस कर देंगे, तो सवाल में फिर क्या ही बचाएगा, 0 0 बन जाएगा। यहाँ पे कुछ आएगा वो तो अलग बात है, पर लेकिन दो इक्वेशन 0 हो जाएगा, मतलब बहुत हद तक सवाल आसान हो जाएगा, समझे। तो करते हैं, तो हम क्या बोले, मैंने R1 पे हमने ऑपरेशन लगाया, अल्फा R1 प्लस R2 माइनस R3। ऑपरेशन जब भी हम लोग लगाते हैं, पहले तो सोचते हैं कि क्या बिना ऑपरेशन के तुरंत सवाल आसानी से हो जाएगा। ये हमारा ऑपरेशन लगाने से पहला थॉट आना चाहिए कि क्या बिना ऑपरेशन के भी सवाल आसानी से हो सकता है, तो वही करिए। उसके बाद हमें ऑपरेशन का सबसे पहले हमें सोचना है कि उसको जितना कम हो सके कांस्टेंट वैल्यू में लाना है, 0 1 या जो भी कांस्टेंट वैल्यू में लाना है, ताकि और आसान कम हमारे पास वेरिएबल आए। तो हम अल्फा को हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह से हम लोग अल्फा को एलिमिनेट कर रहे हैं, समझे। तो ए अल्फा R1 है ना, ए अल्फा प्लस बीटा बी
माइनस ए अल्फा प्लस बी, मतलब ये होगा 0। सेम यहाँ पे बी अल्फा प्लस सी माइनस बी अल्फा प्लस सी, तो 0। ये होगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा। ठीक है, जो है वो ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ R1 पे ऑपरेशन लगाए। अब क्या ही बचा, मतलब आप देख लीजिए और देखिए, तो यहां से हम लोग खोल देंगे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, बी इंटू बी अल्फा प्लस सी माइनस सी इंटू ए अल्फा प्लस बी, समझे, इक्वल टू 0। मैंने थोड़ा कुछ गलती, एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे लगा था मैंने कुछ गलती की है। हमने अल्फा R1 प्लस R2 भी तो किया था, तो यहाँ पे होगा बी अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, माफ कीजिएगा, है ना, ये 0 के बराबर है ना। मैंने यहाँ नहीं देखा कि मैंने यहीं पे बस मैं बोल रहा था, तो यहाँ पे भी तो ऐड होगा ना, अल्फा R1 प्लस R2 यहाँ पे भी तो ऐड होगा, तो ये भी तो इसमें ऐड होने वाला है ना, ये भी तो एक रो है। यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, है ना, तो मिटा के ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी। ठीक है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, बी स्क्वायर अल्फा प्लस बी सी माइनस ए अल्फा सी, मतलब माइनस अल्फा ए सी माइनस बी सी कट गया, जिससे आया, ऊपर मैं मिटा रहा हूं ताकि इक्वेशन और समझ में आए कि क्या क्या यहाँ पे बचा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती कर दी तो आप लोग देख लीजिएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी इंटू, ये देखिए यहाँ पे जो बी सी है, यहाँ पे जो बी सी कट रहा है, बी स्क्वायर अल्फा माइनस अल्फा ए सी, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए सी अल्फा इक्वल टू 0। 3 है, तीनों में भी कोई भी 0 हो सकता है, और तो यहां से आया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, समझे। और हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, हम लोग क्वेश्चन में था, देख लीजिएगा क्वेश्चन में पीछे जाके, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है, आई होप नोट डाउन किया होगा। x को अल्फा पुट करिए, ये 0 आएगा, यानी x माइनस अल्फा जो होगा वो इसका रूट होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा एक अल्फा, है ना। तो ये एक और एक ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 4, और एक ये दिया हुआ है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये होता है जीपी का कंडीशन, यानी ए बी सी जीपी में है, इसमें जीपी में, समझे। तो इसका 2 ऑप्शन सही है, ऐसे ही एक ऑप्शन करके दे सकता है, अगर जेई में होगा तो कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो गलत होगा और ये आंसर आएगा, पर अगर जे एडवांस आए तो ये देके कर देगा, समझे। आई होप समझ में आया होगा। अब मैं मिटा रहा हूं इसको, नेक्स्ट सवाल है हमारा ये, है ना, जेई 2004 में दिया हुआ, मतलब जेई के बहुत पुराने सवाल में, जब सब्जेक्टिव पेपर्स होते थे तब ये सवाल आया था। अगर जेई का पुराना सवाल आया है कभी, जो मतलब एक अच्छा सवाल है, पर लेकिन मतलब कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगे तो बन जाएगा, मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर इजी लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो जेई में रिपीट जरूर करता है वो सवाल। एक हमारे पिछले वीडियो में भी एक सवाल मैंने आपको बताया होगा, तो वो सवाल में भी वो एक सवाल था जो जेई में पूछा गया था, फिर बाद में उसको जेई में पूछा, समझे। ऐसा ही करता है जेई में बहुत बार कि पुराने जेई के सवाल को लाता है और इसमें पूछ लेता है। तो ये जेई 2004 का सवाल है, एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप का सवाल है, जहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन ही सब्जेक्टिव, इसलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शंस भी नहीं है। ओके, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3x3 मैट्रिक्स है। सब यहाँ के एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये एक 3x3 ऑड मैट्रिक्स है। ओके, ये है M ट्रांसपोज M इक्वल टू I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक और चीज दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट M जो है, M एक मैट्रिक्स है ना, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है 1, और हमें ये निकालना है।
समझे? तो सबसे पहले हम करेंगे डिटर्मिनेंट m माइनस आई। तो ये जो होगा हमें यही निकालना है ना, तो सबसे पहले हम करेंगे इसको डिटर्मिनेंट m माइनस आई का वैल्यू क्या है, यहां से देखिए m ट्रांसपोज m, जो जैसा है वैसा लिखिए, जो जो दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे क्या क्या कॉमन है, m कॉमन ले सकते हैं हम लोग, समझे? i माइनस m ट्रांसपोज, समझे? है ना? अब देखिए ये भी एक डिटर्मिनेंट है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो हम हमेशा पिछले एक वीडियो में मैंने बोला था कि दो मैट्रिक्स का सम का जो ओवरऑल डिटरमिनेंट वैल्यू है वो बराबर होता है इंडिविजुअल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था ये बात, और ये बात हमेशा इस्तेमाल होते हैं हर टाइप के क्वेश्चंस में। ये चीज तो आपको यूज होगा, याद रखिएगा इस बात को। और देखिए अब ये क्या है, 1 है, यहाँ पे अब दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, ये मॉड नहीं डिटर्मिनेंट हो तो पता ही होगा, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस एम ट्रांसपोज। ठीक है? अब यहां से आपको एक और चीज दिमाग में लाना है, आई ट्रांसपोज कल टू आई, क्योंकि 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 देखिए 1 1 1 0 0 0 0 0, ये बात आपको पता होना चाहिए, बल्कि मैं फिर से बता दे रहा हूं। इंटरचेंज ये तो सेम रहेगा, इंटरचेंज 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 वही तो रहा, आई ट्रांसपोज आई के बराबर है, समझे? तो यहां पे मेथड तो इसकल टू आई ट्रांसपोज माइनस एम ट्रांसपोज। अब ये हम क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आएगा। एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, ये होता है इसके बराबर, समझे? या फिर a प्लस बी माइनस, है ना? अगर किसी दो डिटर्मिनेंट का सम का अगर हम लोग दो पे हम लोग अगर ट्रांसपोज लगा रहे तो वो दोनों डिटर्मिनेंट के इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट का भी सम या माइनस, सम या सब्ट्रैक्शन, दोनों सम या सब्ट्रैक्शन। तो ये समझे? तो यही है, तो ये इन दोनों का जो साथ का जो ट्रांसपोज होता है वो इंडिविजुअली, ये वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, पर लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ एक रिवीजन टाइप में कि ये दोनों के इंडिविजुअली ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्शन या ये है माइनस या जो भी हो वो होता है। और ये अब जब हुआ यानी इंडिविजुअली, तो इन दोनों के, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, समझे? ये वाला याद रखिएगा, ये वाला बात को याद रखिएगा। तो यानी ठीक है, तो ये अब यहाँ पे बराबर हो जाएगा अल्टरनेट, मतलब अलग अलग से। तो अब यहाँ पे आया, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज है, जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू कुछ है जो हम अभी बताने वाले हैं। तो अब देखिए, अब एक और बात हम जाने थे, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इसका जो ट्रांसपोज है, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है? तो हम इसको लिख देंगे। अब हम यहां पे एक बात जानेंगे कि ये जो है तो ये दोनों बराबर होगा, इधर समझ में आ गया? अब देखिए एक बात बताइए, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 इंटू 3 का, तो आई और एम भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 इंटू 3 का। तो ये दोनों का जो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है वो भी 3 इंटू 3 का ही ऑर्डर में होगा। ठीक है? मतलब ऑड ऑर्डर में होगा। तो ऑड ऑर्डर में है तो इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा वो इसके अपोजिट होगा, समझे? अगर इवन होता तो ऐसा नहीं होता, पर ये एक ऑड मैट्रिक्स है, समझ में आया? तो यहां से हम लोग को इक्वेशन आया डिटर्मिनेंट m माइनस आई इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट m माइनस आई, यानी डिटर्मिनेंट m माइनस आई का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। हर एक लाइन में इसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, हर एक लाइन में इसका फॉर्मूला। इसलिए सवाल हर एक में उसको कुछ
कुछ सोचना है आपको कि हम इसको यहाँ तक कैसे लाए, हम इसको डिटर्मिनेंट m माइनस आई तक कहाँ से लाए, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। इसीलिए ये जो सवाल है ये जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। और दूसरा बात, ये जेई का एक जेई एडवांस का एक पुराना सवाल है, तो पुराने सवाल जेई मेन पूछता है, हमेशा पूछता है। ओके, आई होप समझ में आएगा। इस सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, हमारा नेक्स्ट सवाल है ना, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है 2 1 4 3। हमसे ये इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा है। यहाँ पे इनवर्स भी है, यहाँ पे एडजॉइंट भी है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सीधी सीधी बात है, पहले तो सबसे पहली बात डिटर्मिनेंट दोनों का निकाल लो। डिटर्मिनेंट ए निकाल लो 4 माइनस 6 माइनस 2, डिटर्मिनेंट बी निकाल लो 6 माइनस 4 2। ये तो पहला हम लोग का सबसे पहला काम यही होना चाहिए। अब फिर से वही चीज आया, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली दोनों मैट्रिक्स इनवर्स है, फिर भी एक मैट्रिक्स है, और इनका इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन ही होगा पूरे इसका, जो हमेशा मैं बोल रहा हूं। यानी एडजॉइंट ए का इंटू 2ab इनवर्स का, ये समझ में आपको आना चाहिए। हमेशा मैंने बोल रहा हूं हर सवाल में इंडिविजुअली, मैं हमेशा ना बोलता इंडिविजुअली। और ये एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स वैल्यू, फिर से वही बात, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट 2ab। समझ रहे हैं ना आप, ये एक मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो नीचे आ जाएगा। ये भी एक मैट्रिक्स है तो ऊपर है यहीं पे। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है पता होना चाहिए, पर लेकिन ठीक है मैं फिर बता दे रहा हूं। एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है ए, आप लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यानी तो ये इसके बराबर होता है। अब हम यहाँ पे मान लीजिए क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई, एक मैट्रिक्स ए जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई किए, यानी ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, समझे। ये होगा आई के बराबर, और ए एडजॉइंट ए होगा, ए एडजॉइंट ए होगा डिट। ये वैसे ये वाला आप लोग करिए, मैं आप लोग को बता रहा हूँ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है ना। तो मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन है, ये आया तो ए एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ठीक है, अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है एडजॉइंट का, तो फिर भाई इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू मतलब इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन। और अब देखिए एक मैट्रिक्स में अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये आईएन है, मतलब कोई भी कितना भी ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब तो ये जब हम लोग कर रहे हैं तो बाकी सब में तो जीरो होगा, इसमें ए डिटर्मिनेंट ए ऐड होता रहेगा, मतलब n बार इसका आएगा मैट्रिक्स वैल्यू, मतलब डिटर्मिनेंट ए की पावर n। समझने की कोशिश करिए, हम लोग n ऑर्डर मैट्रिक्स में ऐसे कर रहे हैं तो n बार ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हम लोग सब एक जनरल टर्म के लिए कर रहे हैं, तो जिससे एडजॉइंट ए जो आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। याद होना चाहिए, ये चीज पता होना चाहिए, अभी नहीं आप लोगों को तो ये वाला अगर आपने पढ़ा हो कभी भी तो ये आपको पता होना चाहिए कि n माइनस 1 होना चाहिए। समझ में आया। ये अगर आप आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक्चुअली ये 1 है, ये समझ में नहीं आया आप लोगों को, ये 1 है n ऑर्डर का, आई एन मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स n ऑर्डर का,
तो ये तो एक कांस्टेंट है, डिटर्मिनेंट ए कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो n बार में। तो ये आप लोग को याद होगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो ये सब तो बताने के लिए था तो मैं मिटा दे रहा हूं। और ए था टू ऑर्डर मैट्रिक्स, टू इंटू टू। तो एडजॉइंट ए तो आपका डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए। आई होप समझ में आया होगा। तो डिटर्मिनेंट ए अपॉन 2ab। अब 2ab पे करना है। 2 एक अलग मैट्रिक्स है, b एक अलग मैट्रिक्स है, याद रखिएगा 2a एक अलग मैट्रिक्स है, b एक अलग मैट्रिक्स है। यानी इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट a अपॉन डिटर्मिनेंट 2ab। ठीक है, 2 एक कांस्टेंट है और a ऑर्डर मैट्रिक्स का है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a है 2 एक कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है। तो मान लीजिए वन जो भी था आई मैट्रिक्स मुझे याद नहीं है, पर लेकिन अगर हम इसमें किसी भी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 2 3 4 मतलब 2 स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो 2 स्क्वायर हो रहा है। अगर इसको हम लोग 3 में करते, कोई 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में करते तो 2 क्यूब हो जाता। मतलब ये होगा डिटर्मिनेंट ए अपॉन 2 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। समझे? डिटर्मिनेंट बी देखिए यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ए कट गया, हमारे पास आ गया 1/4 डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू है 2 1/8। इस सवाल में कितना सारा अलग अलग टाइप का डिटर्मिनेंट हम लोग निकाले, एडजॉइंट का निकाले, इनवर्स का निकाले, किसी मल्टीप्लाई कर दे तो उसमें निकाले। इसलिए मैं सवाल आया कि एक सेकंड, इसको मैं ठीक से लिखता हूँ। इसका वैल्यू है 1/4 डिटर्मिनेंट बी। तो हम लोग इस सवाल में देखिए क्या क्या किया, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले, इसमें हम लोग किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें किसी कॉन्स्टेंट है उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले, हर टाइप का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले। इसलिए ये सवाल कभी कभी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जेईई में पूछ लेगा इसको, इसलिए मैंने इसको लाया। और आप लोग को बहुत कुछ पता चला कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकलता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, पीछे जाके कुछ भी करके आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा ये सब सवाल आपको। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ।